नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुजी पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये चैनल एकेडमिक और अनअकैडमिक दोनों के लिए है। एकेडमिक के लिए आपकी क्लासेस जारी हैं, 9th का मैथ चल ही रहा है, और अनअकैडमिक के लिए मैं आज से स्टार्ट करवाने वाला हूँ मैथ्स। ठीक है, पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे और मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको श्योर सिलेक्शन की गारंटी देता हूँ। मेरी हर वीडियो को ध्यान से देखिए, बस मैं जो भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान से देखिए। अगर सिलेक्शन ना हो तब कहना, ठीक है। चलिए, सबसे पहला ही चैप्टर है हमारा सिंप्लीफिकेशन। हिंदी इसकी सरलीकरण। अगर सरलीकरण की बात आती है, तो सबसे पहले आपके वही प्लस माइनस गुणा भाग। अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और मैं आपको यहाँ जोड़ घटा गुणा भाग सिखाने लग जाऊँ तो ये सही चीज़ नहीं है। ये चीज़ आपको खुद ही करनी है और ऐसी करनी है कि आपकी स्पीड एकदम फर्स्ट क्लास बन जाए, बेहतरीन स्पीड बन जाए। जैसे आप मान लीजिए, आप किसी प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन में से आप 80 क्वेश्चन कर रहे हो, आपका सिलेक्शन श्योर है, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन टाइम आपको दिया जा रहा है 1 आवर और आप कर रहे हो उसे 2 आवर में, तो क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ये डिपेंड कहाँ करता है? यहाँ करता है ये डिपेंड। अगर आपका बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, चुटकियों में करते हो अगर आप इन्हें, तो फिर यहाँ 2 आवर से 1 आवर में आने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। क्योंकि क्वेश्चन तो मैक्सिमम हो जाते हैं लेकिन उनकी कैलकुलेशन को करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए एक फॉर्मूला है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस। ठीक है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस। सफलता को पाने के लिए एक्यूरेसी और स्पीड बहुत जरूरी है। ओनली स्पीड से भी काम नहीं चलेगा। अगर आपकी स्पीड है, एक्यूरेसी नहीं है, तो भी सफलता नहीं मिल सकती है। स्पीड नहीं है और एक्यूरेसी है तो भी, एक्यूरेसी का मतलब है कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप तेज तो कर रहे हो लेकिन क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो सफलता नहीं मिलेगी। आप क्वेश्चन तो सही कर रहे हो लेकिन उन्हें धीरे धीरे कर रहे हो, फिर भी सफलता नहीं मिलेगी। एक्यूरेसी और स्पीड जिस टाइम सही रेशियो में आ गई, आपकी सक्सेस 100% निश्चित है, मिलनी है। चलिए, सिंप्लीफिकेशन में आपको बताता हूँ। सबसे पहली ही चीज वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से ही रिलेटेड है। अगर ये सभी चीजें एक साथ आ जाएं किसी क्वेश्चन में, और किसी क्वेश्चन का ऐसा भी अगर किसी क्वेश्चन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सभी के सभी एक साथ आ जाते हैं तो उन्हें कैसे हैंडल करेंगे, उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे उनके लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला, VBODMAS। वैसे तो इसे बॉडमास बोलते हैं लेकिन इसमें एक V और है। V का मतलब होता है बार, कोष्टक होता है एक बार का मतलब ऐसे करके डंडा होता है एक, सबसे पहले उसे करते हैं और उसके नीचे कुछ ना कुछ आपको दिया होगा, या तो यहाँ माइनस होगा या प्लस होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको जरूर दिया होगा। B का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट तो आप जानते ही हो 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, और एक होता है मिडिल ब्रैकेट, और एक होता है बिग ब्रैकेट, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। उसके बाद आई आपकी ऑफ। अच्छा, ये ऑफ क्या होता है? ऑफ का मतलब है का, जैसे 40 का 25%, 50 का 40% वही, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई से। ठीक है। डी का मतलब है डिवीजन, और डिवीजन तो आप अच्छी तरह से जानते हो, भाग। एम का मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। ए का मतलब ऐड मतलब जोड़, और एस का मतलब सबट्रैक्ट, और सबट्रैक्ट मतलब माइनस। मतलब अगर सभी के सभी साइन एक साथ आते हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा बन जाता है, हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आने ही आने हैं।
बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड अगर 2 क्वेश्चन किसी पेपर में नहीं आए तो कुछ भी नहीं आया। और अगर आपको फ्री फंड के दो नंबर मिल रहे हैं, मान लो 2 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो 4 नंबर अगर आपको मिल रहे हैं तो क्या परेशानी से करने में। सिर्फ आपको यही तो याद रखना है बोर्ड मार्क्स, और बोर्ड मार्क्स में भी ज़्यादा कुछ नहीं आता, ये 5 चीज़ ही आती हैं बस। और हाँ, इसमें से भी ब्रैकेट में से भी आ सकता है, ये बार वाला नहीं आता है कभी भी। छोटा, मझला और बड़ा, गुणा, भाग, गुणा, जोड़, घटाओ, ये 4-5 चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, कैसे हमको वो करना है, उसमें क्या करना है। एक मिनट, अभी के लिए आप इसे कॉपी कर लीजिए, मैं इसे हटा देता हूँ और इसका स्मॉल रूप होगा जो हम इसे साइड में लिख लेंगे। सबसे पहले बार, फिर उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट को मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ, उसके बाद का, फिर उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस। इन 4-5 चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे कोई क्वेश्चन बनता है, आपका क्वेश्चन बना यहाँ से 5 माइनस मझला ब्रैकेट है, ये देख लेना आप, माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 3, यहाँ पे बार है, बार कोष्ठक ही बोलते हैं इसको, और ये मझला कोष्ठक है, बड़ा कोष्ठक। यहाँ पे देखिए माइनस आ रहा है, लेकिन इसमें ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है। तो ब्रैकेट कब, कैसे, कहाँ लगाने हैं, पहले सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट खोलना है, स्मॉल ब्रैकेट, सबसे पहले बार, सबसे पहले बार। तो हमें किसी और से बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है, सीधे पहुंचना है बार पर। बार को कैलकुलेट कीजिए, 4 माइनस 3 1। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद छोटा कोष्ठक, किसी से भी कोई छेड़खानी नहीं करनी है बिल्कुल भी, सीधे छोटे कोष्ठक को सॉल्व कीजिए। 5 माइनस 1 4, कितना 4 1। उसके बाद मझला कोष्ठक, बीच का कोष्ठक 5, इसे हटाएंगे और माइनस माइनस हो जाएंगे यहाँ पे प्लस 4, और 5 और 4 9। ठीक है, यही आपका होगा आंसर। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।